हेलो एवरीवन मु श्री कुमार आपन वेलकम करछि मिशन ओडिशा गवर्नमेंट जॉब को। तो देखंतु आज हम इंडियन पॉलिटी रो पार्ट 3 स्टार्ट करैको जाउछु। तो आपन जे पार्ट 1 और पार्ट 2 देखि नांती मु डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन रे लिंक दे देबी। आपन जे समस्त क्वेश्चन गुडी को निश्चय प्रैक्टिस कर देबे। तो ठीक अछि, चल स्टार्ट करिया जे फर्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। तो हम क्वेश्चन ने कहूछि कि हमर को अमेंडमेंट द्वारा हम फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कराइतला। तो मन रखिए यार सठिक आंसर कौन हो ना 42nd अमेंडमेंट। ओके, तो मन 42nd अमेंडमेंट द्वारा हम फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड कराइतला। आ जदी ईयर पचाला तो मन रखिए आपन ईयर को ईयर हो ना 42nd अमेंडमेंट 1976। ओके, तो आउ मन रखिए 42nd अमेंडमेंट 1976 रे आउ कौन होइतला ना आपन सोशलिस्ट और सेक्युलर नामक दुईटी वर्ड आपन प्रिएम्बल ले ऐड कराइतला। ओके, तो आउ देखंतु लिखाई जो 44 अमेंडमेंट। तो 44 अमेंडमेंट रे कोन हितला तो मन रखिए 44 अमेंडमेंट रे आपनकर जो 31 नंबर आर्टिकल टा हमर फंडामेंटल राइट रु रिमूव कर दिया हितला। आउ देखंतु लिखाई जो 86 अमेंडमेंट। तो 86 अमेंडमेंट रे कोन करा हितला तो मन रखिए आपनकर आर्टिकल 21 ए हम फंडामेंटल राइट रे ऐड करा हितला। ओके, तो ठीक अछि, चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कमिटी proposed to add fundamental duties to the Indian constitution। तो क्वेश्चन ने कहूँ कि को कमिटी रो प्रपोजल द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड कराइतला। तो मन रखते यार सठिक आंसर कौन हो ना स्वर्ण सिंह कमिटी। ओके, तो मन रखते स्वर्ण सिंह कमिटी रो प्रपोजल द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड कराइतला। आ जदि ईयर पचारला तो मन रखते ईयर आपनकर 1976 हो। ओके, आ देखो जो लिखाई बलवंत राय मेहता। तो मन रखते बलवंत राय मेहता कमिटी द्वारा हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 3 टायर पंचायत राज सिस्टम अछि तो सेटा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड कराइतला बलवंत राय मेहता कमिटी द्वारा। ओके, तो ठीक अछि, चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच अमेंडमेंट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन ने कहूछि कि हमरो 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज टा को अमेंडमेंट द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड कराइतला। तो मन रखते या सठिक आंसर कौन हो ना 86 अमेंडमेंट। ओके, तो मन रखते 86 अमेंडमेंट द्वारा 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज टा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड कराइतला। आ जदी ईयर पचारला तो मन रखते ईयर आपनकर 2002 हो। आ मन रखथांतु ए 86 फंडामेंटल अमेंडमेंट 2002 रे कोन लिखा आइछि ना मन रखते 6 रु 14 वर्ष पिलां को कंपलसरी एजुकेशन विषय रे लिखा आइछि। तो ठीक अछि, चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विलेज पंचायत। तो अपन क्वेश्चन ने कहूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल विलेज पंचायत विषय लिखा है। तो मन रखिए यार सठिक आंसर कौन हो ना आर्टिकल 40। ओके, तो मन रखिए आर्टिकल 40 रे आपनकर विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत विषय लिखा है। बट अपन क्वेश्चन जब कहला कि पंचायती राज विषय को आर्टिकल लिखा है तो मन रखिए पंचायती राज रे आपनकर आर्टिकल 243। ओके, तो 243 आपनकर पंचायती राज विषय लिखा है और आर्टिकल 40 रे आपनकर विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत विषय लिखाई। तो मु ए दीडा जाक क्वेश्चन आपन गोटे जगह बुझेदेली कौन पे आपन एकाथरे मन रही। तो ठीक अच्छे, तो आउ देखो जो लिखाई आपनकर आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 रे कौन होइतला तो मन आर्टिकल 45 रे आपनकर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष पिलांकर कंपलसरी एजुकेशन विषय लिखाई आपनकर आर्टिकल 45 रे। आउ 46 रे कौन लिखाई तो मन एससी एसटी पिलांकर डेवलपमेंट विषय लिखाई आर्टिकल 46 रे। तो ठीक अच्छे, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एनिमल हस्बेंड्री। तो अपन क्वेश्चन ने कहूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल एनिमल हस्बेंड्री विषय लिखा है। तो मन रखते यार सठिक आंसर कौन हो ना आर्टिकल 48। ओके, तो मतलब आर्टिकल 48 रे एनिमल हस्बेंड्री विषय लिखा है। ओके, आउ देखो जो लिखा है आर्टिकल 48 ए। तो आर्टिकल 48 रे कहा विषय लिखा है तो मतलब प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट विषय लिखा है। माने हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करा जिवो ता विषय आपनकर आर्टिकल 48 ए रे लिखा है। आउ जो देखो तो लिखा है 49। आर्टिकल 49 ने कौन लिखा है तो मन रखते प्रोटेक्शन ऑल मॉन्यूमेंट। माने हमर जो मॉन्यूमेंट गुड़ा अछि जेमति कि ताजमहल आगरा तो मोर सब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट गुड़ा अछि तो से मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन विषय लिखा है आपनकर आर्टिकल 49 रे। तो यही सब आर्टिकल गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट प्राय एग्जाम एक्चुअली यही टाइप क्वेश्चन गुड़ा देखा मिलूँ मुझे एकाथरे क्वेश्चन गुड़ा लिखी देछि। तो ठीक अच्छे, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अपन क्वेश्चन ने कहूँ कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया क्या कहा जाए तो मन रखते या सठिक आंसर कौन हो ना प्रेसिडेंट। ओके, तो मैं प्रेसिडेंट को आम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोली कहती और आम कंट्री हेड क्या कहती आम कंट्री हेड प्रेसिडेंट को कहती। तो कंट्री हेड और फर्स्ट सिटीजन पचारे तो या गोटे आंसर हम कौन ना प्रेसिडेंट। ओके, तो ठीक अच्छे, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु टेक्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपन क्वेश्चन कहूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किए शपथ ग्रहण करती और ओथ टेकन कराती। तो मन रखिए या सठिक आंसर कौन हम ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके तो मन रखिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आमर इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कराती और शपथ पाठ कराती। ओके तो ठीक अच्छे चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो क्वेश्चन कहूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल प्रेसिडेंट को विषय लिखाई। तो मन रखिए यार सठिक आंसर कौन ना आर्टिकल 52। ओके तो मन आर्टिकल 52 रे प्रेसिडेंट को विषय लिखाई। ओके अब आर्टिकल 53 रे कौन लिखाई। तो मन रखिए आर्टिकल 53 रे प्रेसिडेंट को पावर विषय लिखाई। ओके आउ आर्टिकल 54 रे कौन लिखाई। तो मन आर्टिकल 54 रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय लिखाई। तो ठीक अच्छे ये समस्त पॉइंट गुड़ा आप निश्चय मन रखिए कारण एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the constitution deals with the president of India। तो क्वेश्चन कहूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे प्रेसिडेंट को विषय लिखाई। तो सेटा आपनकर आर्टिकल थिला एठी आपनकर पार्ट विषय पचारछि। तो मन रखिए आपनकर पार्ट 5 रे। ओके तो मन पार्ट 5 रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 रे प्रेसिडेंट को विषय लिखाई। ओके तो आउ देखो जो पार्ट 3 लिखाई पार्ट 3 रे का विषय लिखाई। तो मन रखिए आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी तो ता विषय आपनकर पार्ट 3 रे लिखाई। आउ पार्ट 4 रे कौन लिखाई। तो पार्ट 4 रे आपनकर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय लिखाई आपनकर पार्ट 4 रे। आउ पार्ट 4 ए रे कौन लिखाई। तो मन रखिए पार्ट 4 ए रे आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी तो ता विषय आपनकर पार्ट 4 ए रे लिखाई। तो ठीक अच्छे चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपन क्वेश्चन कहूँ कि आम इंडिया प्रेसिडेंट हाँपाई मिनिमम एज केते दरकार। तो मन रखिए इंडिया प्रेसिडेंट हाँपाई मिनिमम एज आपनकर 35 दरकार। ओके तो मिनिमम एज होची 35। आउ लोकसभा मेंबर हाँपाई मिनिमम एज केते दरकार। तो मन रखिए लोकसभा मेंबर हाँपाई मिनिमम एज आपनकर 25 दरकार। आउ राज्यसभा मेंबर हाँपाई मिनिमम एज केते दरकार। तो मन रखिए 30। ओके तो लोकसभा 25 राज्यसभा मेंबर हाँपाई आपनकर 30 आउ प्रेसिडेंट पाई आपनकर 35। तो ठीक अच्छे चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट इलेक्शन वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो अपन क्वेश्चन कहूँ कि प्रेसिडेंट इलेक्शन टा आमे को कंट्री बोरो करछु। तो मन रखिए आमे प्रेसिडेंट को इलेक्शन टा आयरलैंड। ओके तो मन प्रेसिडेंट इलेक्शन टा आमे आयरलैंड रु बोरो करछु और आनिछु। ओके आउ आयरलैंड रु आमे आउ कोन आनिछु मन रखिए डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेटा भी आमे आयरलैंड रु ही बोरो करछु। ओके आउ यूएस रु कोन बोरो कराई। तो मन रखिए यूएस रु आपनकर प्रिएम्बल आउ फंडामेंटल राइट। आउ यूके रु कोन बोरो कराई। तो मन यूके रु आपनकर सिटीजनशिप जो सिंगल सिटीजनशिप आम इंडिया सिंगल सिटीजनशिप तो सेटा आपनकर यूके रु बोरो कराई। आउ कोन ना मन आमर जो पार्लियामेंट सिस्टम तो सेटा भी आमर यूके रु ही बोरो कराई। तो ठीक अछि चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। तो क्वेश्चन कहूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल है प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट को बहिष्कार पद्धति विषय लिखाई। तो मन रखिए यार सठिक आंसर कौन हो ना आर्टिकल 61। ओके तो मन रखिए आर्टिकल 61 ने प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट को बहिष्कार पद्धति विषय लिखाई। ओके आउ आर्टिकल 60 रे कौन लिखाई। तो मन रखिए आर्टिकल 60 रे प्रेसिडेंट जाटू आपनकर शपथ ग्रहण करती तो ता विषय लिखाई। प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण विषय लिखाई आपनकर आर्टिकल 60 रे। ओके आउ मु एबे ही कहउतली आपनकर प्रेसिडेंट कार्ड शपथ ग्रहण करती हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोठू। ओके तो ता विषय लिखाई आपनकर आर्टिकल 60 रे। आउ आर्टिकल 62 रे कौन लिखाई। तो मानते आर्टिकल 62 रे प्रेसिडेंट को वैकेंसी विषय रे। वैकेंसी माने जदी सपोज प्रेसिडेंट कोनोसी कारण तांकर सीटा वैकेंट पड़ी गला माने प्रेसिडेंट को सीटा खाली पड़ी गला तो तांको जगह रे आउ केही तो प्रेसिडेंट हेबे ना तो ता विषय कोडी लिखाई छि मानते ता विषय रे आपनकर आर्टिकल 62 रे लिखाई छि। ओके तो ठीक अछि चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The vacancy in the office of the president caused by the removal or death or resignation shall be filled within how many days। तो क्वेश्चन कहूँ कि कौन सी कारणरू जदि प्रेसिडेंट बाहरी गले किंबा आपनकर प्रेसिडेंट को डेथ हो गला किंबा प्रेसिडेंट जदि रेजिग्नेशन दे देले ताले केते दिन मध्य रे आपन आउ जने प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करा जिवो बोली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाई छि। तो मन रखिए यार सठिक आंसर कौन हो ना 6 मंथ। ओके मतलब 6 मंथ माने जदि हम कौन सी कारणरू प्रेसिडेंट जदि बाहरी गले किंबा तांकर डेथ हो गला किंबा प्रेसिडेंट जदि रेजिग्नेशन दे देले
ताहले 6 मास मध्य आउ जने प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करा जी बोली आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखाई छी ओके तो आउ जो 6 मास आम प्रेसिडेंट एब्सेंट रहिले तो से 6 मास मध्य प्रेसिडेंट हिसाब रे एक्ट के करिवे तो माने से 6 मास मध्य आपनकर वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे एक्ट करिवे ओके आउ जदी आपनकर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट थिवे ताले वाइस प्रेसिडेंट को जगह रे आपनकर सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ओके सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस आपनकर प्रेसिडेंट भले एक्ट करिवे ओके तो ठीक अछि चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म इन द ऑफिस तो क्वेश्चन कहूँ कि को प्रेसिडेंट तांकर टर्म चलथिबा टाइम रे से ऑफिस रे डेथ करियैतले तो तांकर टर्म चलथिबा माने तो आपण मन जानथिबे कि हम प्रेसिडेंट को नॉर्मल टर्म केते थाए 5 ईयर टर्म थाए तो से 5 ईयर टर्म मध्य रे हम इंडिया रो को प्रेसिडेंट से डेथ करियैतले तो मनथिबे यार सटीक आंसर कोन हबो ना सटीक आंसर हो आपनकर जाकिर हुसैन ओके तो मनथिबे जाकिर हुसैन आपनकर तांकर 5 ईयर टर्म कंप्लीट हो पूर्वरु से डेथ करियैतले ओके आ मनथिबे जाकिर हुसैन होची फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट मध्य थिले इंडिया रो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जदी भी क्वेश्चन आसिला तारले तार आंसर भी आपनकर जाकिर हुसैन ही हबो ओके आ देखंतु मैं एबे कहउतली आपनकर कि देखंतु जो जाकिर हुसैन को डेथ हे गला तो जाकिर हुसैन को जगह रे आउ जंतो कि प्रेसिडेंट हेबे तो प्रेसिडेंट के हेबे वाइस प्रेसिडेंट जे थिबे सी आपनकर प्रेसिडेंट बळे एक्ट करिवे तो से टाइम रे वाइस प्रेसिडेंट के थिले तो मानथिबे जाकिर हुसैन को जो डेथ हैला से टाइम रे वाइस प्रेसिडेंट थिले आपनकर वीबी गिरी ओके तो वीबी गिरी से टाइम रे वाइस प्रेसिडेंट थिले तो तणो जाकिर हुसैन को जगह रे वीबी गिरी होची प्रेसिडेंट हिसाब रे एक्ट करथिले ओके तो ठीक अछि चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड ट्वाइस इन इंडिया तो क्वेश्चन ने कहूँ कि आम इंडिया रो को प्रेसिडेंट थिले जे कि दुई थर प्रेसिडेंट पे इलेक्टेड हेतिले तो मन रखिथे यार सटीक आंसर कोन हेजिवो ना राजेंद्र प्रसाद ओके त माने आम इंडिया रो जे फर्स्ट प्रेसिडेंट थिले तो सी ही दुई थर इलेक्टेड हेतिले प्रेसिडेंट पे माने के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके तो आउ देखंतु जो लिखा छि प्रतिभा पाटिल के थिले तो मन रखिथे आम इंडिया रो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जदी क्वेश्चन आसिला तो मन रखिथे आम इंडिया रो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थिले के प्रतिभा पाटिल ओके तो ठीक अछि तो आज हमर समस्त क्वेश्चन गुड सरी आइछि तो आपन को प्रैक्टिस सेट केमति लागिला आपन कमेंट सेक्शन निश्चय जणाबे धन्यवाद।